हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। और उस लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे डिफरेंट केसेस में इक्वेशंस को बनाना। ठीक है, लाइक आपने देखा होगा एक बॉडी दूसरे के ऊपर पड़ी है, एक उसके सामने पड़ी है विद सम स्ट्रिंग अटैच्ड, या स्ट्रिंग नहीं है तो दोनों कनेक्टेड बॉडीज हैं। तो इन ऑल दोज केसेस हमें इक्वेशंस कैसे बनानी है, टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो सारा फॉर्मेट में आज आपको सिखाऊंगी ना, वेरी सिंपल वे। ठीक है, फिजिक्स बहुत आसान है, अगर समझ में आ जाए, नहीं आएगा तो रट्टा तो नहीं मार सकते हो आप लोग। ठीक है, सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड इट एंड अप्लाई इट, करेक्ट। सो माय फर्स्ट कॉन्सेप्ट हियर विल बी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है जी, इसको समझने से पहले मुझे नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है, देन ओनली आई कैन स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ मोशन के डिफरेंट केसेस, राइट। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्मल रिएक्शन। अब सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है? आपने किसी भी बॉडी ने एक फोर्स एक्सर्ट किया, वो फोर्स बॉडी उसके पे एक ऑपोजिट रिएक्शन देती है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम वो देखेंगे कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ रिएक्शन की बात करते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी, करेक्ट। तो उसमें सबसे पहला केस मेरे पास आता है हॉरिजॉन्टल बॉडी का, जिसमें सपोज दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m। इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा? वेट हमेशा परपेंडिकुलरली डाउन जाएगा इन ऑल द केसेस एवरी टाइम। ठीक है, एंड ये होगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। ये क्या है यहाँ? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन ऊपर जा रही है। अगर ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हम mg के बराबर रखेंगे कि जितना नीचे वेट लगा उतना ही रिएक्शन ऊपर है, करेक्ट। जितना नीचे उतना ऊपर, फाइन। एंड अगर ये ट्रैवल कर रहा है और इसमें फ्रिक्शन का केस भी ऐड होता है, देन वी चेंज द सिचुएशन एंड इक्वेशंस बदलेंगी और उसको हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट वीडियो में हम अप्लाई करेंगे और सीखेंगे। राइट नाउ विदाउट फ्रिक्शन केसेस, पहला केस, आई होप यू आर गेटिंग। सेकेंड केस समझते हैं, एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर। सपोज वी हैव दिस एज एन इंक्लाइंड सरफेस और ये एक मेरी बॉडी पड़ी है। तो पॉज कीजिए और बनाइए वेट कहाँ एक्ट करेगा। मैं तो बना रही हूं वेट mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन यहां कहां होगा? पॉज कीजिए, सोचिए। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, mg नीचे, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट इज परपेंडिकुलरली जहां पे फोर्स एक्ट हुआ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होता है। और यहाँ पे इफ द इंक्लाइंड सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो आपके कंपोनेंट्स कैसे जाएंगे? लेट्स मेक द कंपोनेंट्स आल्सो। mg का एक कंपोनेंट इधर, एक इधर। सी, हम लोगों ने समझा होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मेरे पास स्टूडेंट्स ना कुछ डाउट के साथ आते हैं, उन्होंने ये चीज सुनी या सीखी होती है कि horizontal is always a x-axis, vertical is always a y-axis. No, यहाँ पे नहीं होता है। आप उसको according to the surface set करेंगे कि आपका horizontal and vertical क्या बन रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे थीटा एंगल के अकॉर्डिंग आप इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। इफ दिस इज थीटा, सो दिस इज, हियर इज द एंगल थीटा। जिसके साथ थीटा है वो कॉस कंपोनेंट बनता है और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा होता है। Got it? So the normal reaction here is equals to mg cos theta if the body is not moving. यहाँ पे बॉडी अगर ट्रैवल नहीं कर रही है तो वो केस अलग होता है, ट्रैवल कर रही होगी तो अलग इक्वेशंस बनेंगी। That will study step by step. Right now if I'll talk about normal reaction, तो यहाँ पे normal reaction equal to mg cos theta. I hope you got it. The second case also. Now let's go to the third case. थर्ड केस आता है मेरे पास यहाँ पर से, मेरे पास इस तरीके से एक सपोर्ट है एंड देयर इज वन अनदर सपोर्ट लाइक दिस, अ टेबल। ठीक है, उस पे मैंने कुछ भी हेमिस्फेरिकल शेप में एक बॉल रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की शेप एंड डायरेक्शन क्या होगी? दिस इज द फोर्स, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दीज टू आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ ना जहां बॉडी फोर्स अप्लाई कर रही है तो उसके ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन होगा। सो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन विल गो इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन, राइट। और जो वेट होगा दैट इज परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, ऑलवेज वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउन। सो द लास्ट केस फॉर द नॉर्मल रिएक्शन इज वी हैव, लेट अस सपोज ये एक वॉल है हमारे पास
और ये एक ऑब्जेक्ट को हमने उस पे फोर्स अप्लाई करके होल्ड करके रखा है, ठीक है। लेट अस सपोज हियर इज द वॉल, हमने उसको प्रेशर दिया है, फोर्स दिया है, सो दैट ये बॉडी यहाँ वॉल के साथ फिक्स रहे। सो हमने क्या करना है, दिस इज द डायरेक्शन फॉर द अप्लाइड फोर्स, वेट ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी ऑपोजिट टू द applied force given by the surface, जो surface उसको दे रहा है। say this is the direction of normal force here, correct? तो these are the all possible cases जो हमें अपने सिलेबस में +1 में, जेई में, नीट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा सिंपल नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनता है, करेक्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू द इक्वेशंस फॉर डिफरेंट केसेस, करेक्ट। सो learn it, draw it, and wait for my second video. Thank you.